गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमें दिया गया है क्या, समांतर श्रेणी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूलेस क्लियर करने पड़ेंगे। अब फॉर्मूलेस की यदि बात की जाए तो समांतर श्रेणी में मोस्टली कितने टाइप के फॉर्मूले हैं, 3 से 4 प्रकार के क्या मिलेंगे, हमको फॉर्मूले मिलेंगे। और उन्हीं फॉर्मूलों से क्या हो जाएगा, हमारा पूरा ये जो चैप्टर नंबर 5 है पूर्णतः क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी की मीनिंग क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ना। समांतर श्रेणी पहले नाम से स्पष्ट करते हैं इसको, अर्थात ऐसी सीरीज जिसमें जो कॉमन डिफरेंस हो वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब जिनका अंतर क्या हो, समान हो, ऐसी श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या बोलेंगे हम, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। सपोज हमसे पूछ लिया जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो ऐसी सीरीज बेटा जिसमें कॉमन डिफरेंस कैसे हो, सिमिलर हो, अर्थात समान अंतर हो। मतलब कहने का कि जो श्रेणी हमको मिले वो श्रेणी का जो डिफरेंस हो, अंतर हो, वो क्या हो, समान हो, तो वो श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन लिख लें a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, है ना, डेट 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 और आगे चले जाए, लास्ट में हम कर दें a प्लस nd। अब आपसे यदि पूछा जाए कि सर जो ये सीरीज है हमारी, ये श्रेणी है, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हम बोलेंगे जी हाँ ये समांतर श्रेणी है। तो बोलेंगे कैसे, हमें कैसे समझ में आए कि ये समांतर श्रेणी है। तो हमने आपको बताया कि ऐसी श्रेणी जिसका सर्वांतर क्या होता है, समान होता है। नाम से स्पष्ट हो रहा, सर्वांतर जिसे हमको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसमें सर्वांतर अर्थात अंतर कैसा हो, समान हो, वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे यहां पर यदि हम कॉमन डिफरेंस अर्थात सर्वांतर की बात करें बेटा, सर्वांतर जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस हमें सब में मिल रहा है डी। क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। यस सर। क्लियर है, कैसे मिल रहा है सर, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगले टर्म से पिछले टर्म को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। अर्थात हमारा अगला टर्म क्या है, जैसे a प्लस क्या है d, और उससे हम किसको घटा देंगे बेटा, उसके पिछले वाले टर्म को घटा देंगे, मतलब a को घटा देंगे। तो देखो क्या बचा हमारे पास, d। अगले स्टेप में भी देखें ये क्या प्रोसेस कार्य हो रही है कि नहीं कर रही है। यहां पर देखें अगला टर्म क्या है, a प्लस 2d, और इससे हम किसको घटा देंगे, इसके पिछले वाले को, इसको नहीं घटाएंगे, पिछले वाले को, तो इसको घटा देंगे a प्लस डी को। देखो क्या सेम कंडीशन बनेगी कि नहीं, माइनस का गुणा होगा तो माइनस का a, और माइनस का इसमें प्लस में होगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। अब ये a से a क्या हो गया, कैंसिल, ये 2d से एक d जाएगा तो क्या बचेगा, d बचेगा। अर्थात क्या स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस कैसा हो, सेम हो, डिफरेंस कैसा हो, सेम हो, वो सीरीज ही क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। तो उसके लिए एक बेसिक फार्मूला तो यही काम आएगा, है ना, सीरीज बनाने का फार्मूला ये हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें यदि हमसे पूछा जाए nth टर्म के बारे में, किसके बारे में पूछा जाए, nth टर्म, मतलब जब सीरीज में बहुत सारी श्रेणी में बहुत सारे क्या दिए जाए, नंबर दिए जाए। अब इसके बाद हम ये इसको फॉर्मूले को देख लेते हैं बेटा। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो याद रखें जब हमको कभी क्या किया जाए, कोई टर्म ज्ञात करने की बात की जाए, पूछा जाए कि nth टर्म क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, nवां पद क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, nth टर्म के लिए, अर्थात nवें पद के लिए। किसके लिए है, nवां पद ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या किया जाता है, d किया जाता है। अब बात आती है सर कि इसमें हम एक एक करके इनके बारे में यदि समझें तो किसकी मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले यदि हम a की बात करें, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, अर्थात प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। चलो ठीक, इसके बाद हम बात करें कि सर यहाँ पर d क्या है, तो d तो अभी जस्ट पढ़ के आए, क्या बोलते हैं, सर्वांतर। क्या बोलते हैं,
सर्वांतर जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है किसकी बेटा? एन की। तो एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने अपने पास टर्म दिए गए हैं, ठीक है ना। टर्म की संख्या को बताएगा वो, नंबर ऑफ टर्म। अब बात आती है सर कि एन की मीनिंग क्या होती है? तो इसको अपन नॉर्मली बोलते हैं लास्ट टर्म, अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद जो हमको लास्ट में दिया जाता है वही होता है ये, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? लास्ट टर्म। क्लियर है? तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात आती है सर इसमें एक और फॉर्मूला होता है जो टर्म के योग के लिए होता है, मतलब पदों के योग को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। तो पदों के योग को ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज किया जाता है? Sn बराबर होता है n/2 और क्या होता है बेटा? a प्लस, जल्दी बताओ। देखो दो तीन कंडीशन होती हैं, एक तो a प्लस क्या लगा देते हैं? l लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? a प्लस l लगा देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? इसी Sn को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू क्या करते हैं? d। इस चीज का भी क्या कर लिया जाता है? इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो कई तरीके से हमको क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा जाएगा? n की बात। तो n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म है। Sn बराबर, अब सबसे पहले तो एक एक का बताओ, Sn किसको बताता है? तो पदों के योग को। किसको बताता है? पदों के योग को, है ना। तो पदों के योग को हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ सम या सम ऑफ नंबर, है ना, सम ऑफ नंबर, ठीक। इसके बाद ए क्या है? तो ये सभी को पता है, क्या है? फर्स्ट टर्म अर्थात प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। अब इतना तो जानते होंगे, फर्स्ट टर्म। इसके बाद हम बात करते हैं एन क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म होता है, मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या। और यदि बात की जाए सर डी क्या है? तो आप क्या बोलोगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। CD करके डाल देते हैं। पदों की संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म। तो इस प्रकार से हमें देखो मोस्टली कितने फॉर्मूले मिले? 3 फॉर्मूले। और इन्हीं 3 फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे? पूरी समांतर श्रेणी को अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अब हम एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले से ही क्या होने वाले हैं? सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो अपन एक एक करके एग्जांपल सहित क्वेश्चनों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है बेटा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सपोज कोई टैक्सी जो चल रही है, वो जो टैक्सी चल रही है उसका यदि जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज वो कितना है? 15 रुपए। कितना है? 15 रुपए। कि वो जो टैक्सी जा रही है उसका फिक्स चार्ज कितना है? 15 रुपए। मतलब यदि वो किसी स्थान से और स्थान तक जा रही है, सपोज हमको यहां से यहां जाना है, ठीक है ना, बिंदु ए से कहां जाना है? बिंदु बी तक जाना है और किसी टैक्सी में बैठकर जाना है हमको, ठीक है। तो उसका जो यहां से यहां तक का किराया वो फिक्स है, इतने चलने का। कितना? 15 रुपए। 15 रुपए फिक्स है। लेकिन इस जो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है वो तो फिक्स है 15 रुपए, लेकिन अब इसके बाद जितना भी किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चलोगे उसके लिए आपको 8 रुपए क्या करना पड़ेगा? 8 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। इससे क्या स्पष्ट होता है कि सर इसका जो फिक्स चार्ज है वो कितना है? 15 रुपए है। कितने रुपए है? 15 रुपए। और यदि ये एक्स्ट्रा किलोमीटर जितना चलेगा उसका चार्ज कितना लगेगा? 8 रुपए। लगेगा या नहीं लगेगा? तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी। सॉल्व में क्या बोलोगे? फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इन फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू कितना? ₹15। क्या बोलोगे? टैक्सी का
प्रथम किलोमीटर, कितना बेटा, प्रथम किलोमीटर चलने का नियत किराया, नियत किराया की बात कर रहा है वो, है ना। नियत किराया कितना है, 15 रुपए, और एंड एक्स्ट्रा ईच किलोमीटर ट्रेवलिंग चार्ज इक्वल टू कितना, ₹8, ₹8। अर्थात या था अतिरिक्त किलोमीटर चलने का किराया कितना है, 8 रुपए है। मतलब जो फिक्स चार्ज है वो तो 15 रुपए है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चल रही है वो टैक्सी, उसका चार्ज कितने रुपए के हिसाब से लेंगे, 8 रुपए के अकॉर्डिंग। जितने किलोमीटर चलती जाएगी उतना टैक्स चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम एक बात बताओ कि जब अपन फर्स्ट किलोमीटर चलेंगे, पहला किलोमीटर चलोगे तो आपका चार्ज कितना लगने वाला है, 15 ही लगेगा ना। लेकिन जब दूसरा किलोमीटर जाओगे आप तो चार्ज कितना लगेगा, 15 धन कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 15 धन 8 कितना हो गया, जोड़ दो 23 हो जाएगा। और अगला किलोमीटर चलोगे तो किराया कितना हो जाएगा, 15 धन 2 गुणित कितना, 8। क्योंकि अब देखो 3 किलोमीटर चल रहा है तो पहले किलोमीटर का 15 रुपए फिक्स है, और जो अगला 2 किलोमीटर चलोगे वो किस हिसाब से चलोगे, 8 दूनी 16, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 31। 15 धन 8 दूनी 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31। अर्थात हम इससे ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो हमारी सीरीज मिलेगी, एपी मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, 15, फिर 15 प्लस कितना हो जाएगा 8, फिर 15 प्लस कितना हो जाएगा 2 गुणित 8, 15 प्लस कितना हो जाएगा 3 गुणित 8, और ऐसे ही ये सीरीज क्या होती जाएगी, चलती चली जाएगी। अंततः हम क्या बोल सकते हैं कि 15, इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 23, इन दोनों का किए तो कितना हो गया 31, और इसी प्रकार इसको RTI 24 में 15 जोड़ोगे कितना होगा, कितना 39। तो इसी प्रकार ये सीरीज क्या होती जाएगी, मिलती जाएगी। अब हमसे ये पूछ रहा है क्या ये सीरीज जो है वो एपी है या नहीं है, तो डिफरेंस आप निकाल लो। डिफरेंस कितने का मिलेगा, सब में 8 का। डिफरेंस तो 8 ही का होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है वो तो सब में सेम लग रहा है ना। तो मतलब ये सीरीज क्या है, एपी सीरीज है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। हमको एक्चुअली में पूछ रहा था वो कि पर किलोमीटर जाने के बाद जो उसकी एपी निकल के आएगी, कैसे निकल के आएगी, तो एपी अपन ने बता दिया कि 15, 23, 31, 39। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम अब इसी के जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर, मतलब किसी चीज की खुदाई करने पर पहले मीटर जो खुदाई करोगे, व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज। जो स्टार्टिंग अपन गड्ढा खोद देंगे, भाई ये गड्ढा मान लो यहाँ खोद दिया, कितना मीटर खोदा अपन ने, मान लो 1 मीटर, तो इसका अपन को कितना 150 रुपीज मिलेगा। कितना मिलेगा, कॉस्ट 150 रुपीज मिलेगा या दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद अब तुम जितना भी खोदोगे एक्स्ट्रा, पहला अपन ने फर्स्ट मीटर खोदा, उसका अपन को कितना मिला, मान लो सपोज 150, लेकिन अब हम जितना आगे खोदते जाएंगे गड्ढे को, हमें उतना एक्स्ट्रा चार्ज मिलता चला जाएगा। तो अब 150 नहीं मिलेगा, 150 केवल फर्स्ट मीटर के लिए मिलेगा। अगले सेकेंड मीटर के लिए कितना चार्ज मिलेगा, इसमें 50। मतलब अपन ने 1 मीटर की जगह 2 मीटर गड्ढा कर दिया तो कितना मिलेगा, खुद दिमाग लगाओ। पहले मीटर में 150 मिल गया, 2 मीटर खोदोगे तो कितना 150, 150 कितना हो जाएगा 200, और अगला जोड़ोगे तो खोदोगे तो क्या होगा, डिगिंग करते जाओ, आपका चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि सर जो इसमें जो ईच मीटर डिगिंग करने का चार्ज है वो कितना दिया है, 50। जो अतिरिक्त आप खुदाई कर रहे हो उसका कितना किराया मिलेगा आपको, 50 रुपए मिलेगा, ठीक है ना। और जो फर्स्ट मीटर खुदाई करे हैं उसका, मतलब इंपॉर्टेंट मायने रखती है बात कौन से, फर्स्ट मीटर की, ठीक है। सेम उसी के जैसे कर लेंगे। क्या बोलोगे इसमें सॉल्व करने में बेटा, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर डिगिंग चार्ज है ना, या डिगिंग, क्या बोलोगे, द कॉस्ट ऑफ, देखो कॉस्ट बोलना है तो कॉस्ट बोल दो, नॉर्मली यदि डिगिंग चार्ज भी बोलोगे तो चलेगा।
द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर डिगिंग। क्या बोलेंगे? पहले 1 मीटर की खुदाई का क्या किराया, फिक्स किराया, नियत है ना, फिक्स। अपन यहां बोल सकते हैं द फिक्स्ड, लिख लेना, फिक्स्ड चार्ज कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर डिगिंग इक्वल टू कितना दिया है? 150। पहले 1 मीटर की खुदाई का कौन सा किराया बेटा? नियत। ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलने वाला। नियत किराया कितना दिया है आपको? 150 दिया है, ठीक है ना, 150। जबकि अपन क्या बोलेंगे यहां? अतिरिक्त खुदाई का जो किराया है वो कितने, किस हिसाब से मिलेगा हमको? 50 रुपीज के हिसाब से। किस हिसाब से? मतलब एक्स्ट्रा डिगिंग कॉस्ट जो होगा हमारा, क्या बेटा? एक्स्ट्रा डिगिंग कॉस्ट जो होगा, कॉस्ट वो कितना होगा हमारा? 50 रुपीज। क्या होगा? 50 रुपीज। तो एक बात बताओ, जो हमारी एपी निकल के आएगी वो किस तरीके होगी कि फर्स्ट चार्ज हमारा पहले मीटर का कितना है? 150। अगले मीटर में क्या मिलने वाला है? 150 तो फिक्स है ही, लेकिन उसमें 50 रुपए क्या मिलेगा हमको? एक्स्ट्रा। और अगला जाओगे तो कितना मिलेगा? 150 फिक्स है ही। और यदि आपको ये बेसिकली यदि बात समझ में ना आए तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो कि सर यहां पर जो हमारा ए की जो वैल्यू दी है वो तो कितनी दी है? 150। और जो डी की जो वैल्यू दे रहा है, जो डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो डी का मान ही कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 50। तो हमने एक सीरीज पढ़ के आए हैं एपी। क्या होता है एपी? ए प्लस डी, ए प्लस कितना कितना होता है? ए प्लस 4D। ये सीरीज अपनी चलती है कि नहीं चलती है? तो एक बात बताओ, यदि हम यहाँ पर देखें कि ए का मान कितना है, फिर 150 प्लस कितना हो जाएगा? फिर 150 प्लस कितना हो जाएगा? इसी प्रकार 150 प्लस कितना हो जाएगा? ये सीरीज भी तो हम लगा सकते हैं ना, जब हम पढ़ के आए यही फॉर्मूला तो काम करेगा यहाँ पर, और ऐसे और आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। तो 150 का यहाँ कितना हो गया? दोनों ऐड में तो 200। यहाँ 100 बन जाएगा, मल्टीपल होगा तो 50 टू जा कितना होगा? 100। 100 में 150 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 250। इसी प्रकार देखो 3 में कितना हो जाएगा? 3 का 50 में मल्टीपल होगा तो 150 हो जाएगा। 150 को 150 में ऐड करोगे तो 300। और ये सीरीज आगे भी चलती जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, दी गई एपी कि हमें क्या करना है? प्रथम 4 पद क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। ये हमने 3 क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। हमको यहाँ पर ए दिया है। अब सभी बच्चे जानते हैं कि ए को ही हम फर्स्ट टर्म क्या मानते हैं। जब इसको हम क्या लिखेंगे? सॉल्व करेंगे तो याद रखें कि ए हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म जो है वो ए का मान कितना है? 10। कितना दिया है? 10। प्रथम पद हमको कितना दिया है? ए प्रथम पद होता है ना, फर्स्ट टर्म। कितना दिया है? 10। और हमारा जो डी है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है? 10 दिया है। तो यार बेटा एक बात बताओ कि एपी जब हम ज्ञात करते हैं, प्रथम 4 पद ज्ञात करने की बात कर रहा है ना, तो आपको एक चीज तो बताई थी मैंने, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2D होता है, ए प्लस कितना होता है? 3D होता है। पहला पद तो ये दिया है, हमको 4 पद और देखना है। पहला पद तो ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक और निकाल लेते हैं ये वाला, ठीक है ना। यदि आप निकालोगे तो आप खुद बताओ ए का मान कितना दिया है? 10, तो 10 रख दो। डी का मान भी कितना है? 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 10 धन 2 गुणित 10 कितना हो जाएगा? 30 ना हो जाएगा। अरे 10 धन 2 गुणित 10 करोगे आप लोग तो क्या होगा? 10 धन 2 धाम 10 कितना हो गया? 20। 2 धाम और 10 कितना? 30। क्लियर है? इसके बाद ये क्या हो जाएगा? तो 40। ये कितना हो जाएगा? 50। ऐसे सीरीज मिल जाएगी।
ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, सीरीज तो पता है ना एपी वाली। एपी एक सीरीज जानते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी और डेट 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 जहां तक आप लोगों को ले जाना है। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरे वाले में देखो ए का मान कितना है, ए का मान कितना है -2, डी का मान 0। अब एपी बराबर अपन ने क्या पढ़ा, बार बार मैं ये फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है कि ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है कॉमन डिफरेंस है। डायरेक्ट एपी बताओ, एपी बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 4डी ये होता है। अब एक बात बताओ मेरे को, ए का मान कितना, फिर इसमें रखोगे तो -2 प्लस क्या 0, -2 प्लस 2 गुणे 0, -2 प्लस 3 गुणे 0 और ऐसे आगे भी चलता जाएगा। क्या होगी कंडीशन, क्या होगी कंडीशन, -2 धन 0 का क्या हो जाएगा -2 धन 2 गुणे 0 का भी -2 धन 3 गुणे 0 का भी, क्योंकि 0 का गुणा 3 में करोगे 0 आएगा और 0 को -2 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, समझ में आ गई बात। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या था यहाँ बताओ थोड़ा सा। तीसरा क्या था, ए का मान कितना दिया था 4 और डी का -3। यहाँ आप देखो पुनः हम यदि एपी बताएं, हम जानते हैं क्योंकि बेटा वी नो दैट लगा देना। एपी बराबर क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस कितना, ये आगे तक ले जाओ। ए का मान कितना है 4 धन -3, 4 धन 2 गुणित कितना -3 और 4 धन 3 गुणित कितना -3 और आगे भी आप ऐसे ले जाओ तो 4 का 4 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस का क्या करोगे -3 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस का क्या माइनस और 2 तिहाई कितना 6, 4 प्लस माइनस का माइनस और 3 तिरका कितना 9 और आगे भी ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। अंततः देखो यहां पर हमारा क्या मिलेगा 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से -6 जाएगा देखो यहाँ हमने देखा 4 था तो 4 कर दिए, 4 में से -3 जाएगा क्या बचेगा 1, 4 में से -6 जाएगा -2, 4 में से -9 जाएगा -5 और आगे भी ऐसे सीरीज मिल जाएगी। तो हमको जितने टर्म निकालना है हम ऐसे करके सीरीज लगा के निकाल सकते हैं। तो क्लियर है, यदि आप लोगों को ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग उनके आंसर निकाल लोगे। और ये क्वेश्चन हमको किस में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, किस चीज में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। आपको पता चले फर्स्ट टर्म में दे दे, कॉमन डिफरेंस दे दे और आपसे 5th टर्म के बारे में पूछने लगे, 5वां पद क्या करने लगे पूछने लगे, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट 5वां पद निकालना। क्यों 5वां पद यदि निकालोगे तो क्या करके निकालोगे जल्दी बताओ, डायरेक्ट A5 नहीं निकाल दोगे। आपको पता है यदि an, मैंने एक फॉर्मूला और भी बताया था याद हो शायद आपको, an बराबर बताया था क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बताया था या नहीं बताया था। यदि मैं आपसे पूछूं आपको a का मान दिया जाए, आपको d का मान भी दिया जाए, a का भी दिया जाए और d का भी दिया जाए, आपसे डायरेक्ट पूछे 5वां पद बताइए, कौन सा टर्म बताइए 5वां टर्म, मतलब ये पूछ रहा है, मतलब n का मान क्या दिया है हमको 5, समझ रहे हो बात ना। अब a का मान तुमको क्या दिया सपोज 10, d का मान भी क्या दिया है 10 और आपसे पूछ रहा 5वां पद, मतलब n का मान भी कितना बोल रहा है 5 है, तो अपन क्या लगाएंगे an में n का मान क्या रखेंगे, a का मान कितना है n का मान कितना है -1 गुणित कितना 10, डायरेक्ट 10 धन कितना 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा और 4 का गुणा 10 में होगा कितना बनेगा और 40 धन और 1 कितना 10 कितना हो जाएगा 50। अब ये बताइए यहाँ देखो, अच्छा यहाँ देखो सीरीज में कहाँ गई सीरीज, ये वाली पहला पद दूसरा तीसरा चौथा और ये क्या 5वां, क्या 5वां पद 50 आया है, यहाँ 50 है क्या, मतलब यदि डायरेक्टली 5वां पद पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे या ये वाला लगाओगे, ऊपर वाला लगा के बता सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको रेगुलरली कोई टर्म पूछता जाए कि 5वां चौथा मतलब 4 पद बताइए 6 पद बताइए, तो फिर ये लगाओगे कि ये लगाओगे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि सर आपसे हमसे मतलब 4 5 6 टर्म एक साथ पूछे जा रहे हैं तो हम ये वाला लगा देंगे डायरेक्टली। यदि पर्टिकुलर किसी एक टर्म की बात करें तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला सेट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न श्रेणी में कौन कौन एपी हैं, मतलब ये 2 क्वेश्चन हमने दिए हैं सपोज, तो इसमें क्या पूछ रहा है कौन कौन एपी है, मतलब ये एपी है या नहीं है, पहले तो चेक कीजिए। और फिर पूछा क्या है आगे जाके, यदि एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए,
अर्थात यदि हमारा ये जो क्वेश्चन है, यदि ये क्या है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमें क्या फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना पड़ेगा क्या ये एपी है। अब सर चेक कैसे करें एपी है या नहीं, तो आपको इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि सर एपी का एक फॉर्मूला चलता है। बोलो कौन सा, बोले सर एपी का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस क्या 3d, ये फॉर्मूला चलता है। और एपी का एक नियम चलता है कि कॉमन डिफरेंस का मान कैसा होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। समझ गए ना, कॉमन डिफरेंस का मान क्या हो जाना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहां सॉल्व में क्या लिखेंगे, जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो आप ये बोलो फर्स्ट टर्म में, क्या बोलो, फर्स्ट टर्म में। एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म में ए का मान कितना है, 2 है, ए का मान 2। अब पहले ये चेक करो, यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी है, और यदि नहीं है तो एपी नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आई। कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, और नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा। तो अपन कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस का मैंने बताया था कि अगले टर्म से पिछले टर्म को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो a2 माइनस क्या कर लें अपन, मान लो ये a2 है और ये क्या है, a1। a2 का मान कितना है और a1 का कितना है, घटाए तो कितना आया। तो क्या एक ही बार से चेक हो गया कि कॉमन डिफरेंस 2 है, नहीं, एक बार और रीचेक करो इसको। d बराबर क्या, a3 माइनस क्या करके देख लें, a2। अब a3 को क्या मान लिए, 8 हो गया, और a2 का मान कितना है, घटाओ, दोनों का अंतर कितना आया। अब क्या ये बताओ बेटा मेरे को, क्या ये जो 2 है, क्या ये 4 दोनों में सेम दिख रहे हैं, 2 और 4 सेम है क्या, तो क्या ये एपी होगा। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट एपी, मतलब ये वाले जो अपन को सीरीज दी है, या दिस सीरीज इज नॉट एपी, अर्थात दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। चलो अगले वाले में देखें, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने में क्या करोगे, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद निकालोगे। प्रथम पद क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, ए का मान क्या है, जल्दी बताओ फटाक से। ए का मान क्या है, 3 है। अब बात आई कि सर ए का मान तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ये बताइए कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ही एपी ना होगी वो। तो चलो कॉमन डिफरेंस से निकालते हैं। डी बराबर क्या बोला मैंने, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, 3 प्लस √2 है ना, और माइनस का क्या 3। अब ये माइनस के 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा हमारा √2 बचा। अगले बार फिर से डी का मान चेक करो, a3 माइनस क्या कर सकते हो, a2। a3 का मान कितना दिया है, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, और माइनस में क्या है 3 प्लस √2। एक बात बताओ, 3 प्लस 2 √2 माइनस, ये माइनस का गुणा 3 में होगा क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का इसमें होगा तो माइनस का 2 √2। क्लियर है, सॉरी √2 क्या हो जाएगा √2। तो ये 3 से ये 3 तो क्या हो गया कैंसिल। अब एक बात बताओ, 2 √2 से यदि एक √2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, √2 क्या बचेगा √2। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब ये एपी है। हमको क्या करना है, कौन एपी है कौन एपी नहीं है। यदि एपी है तो सर्वांतर ज्ञात करो, तो सर्वांतर भी पता चल गया √2 है, और ये पता भी चल गया कि ये क्या है, एपी है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों से बनने चाहिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है बेटा, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। जो हमारा 17वां पद है समांतर श्रेणी का, कौन सा पद, 17वां पद जो है वो 10वें पद से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। कौन सा टर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, तो अपन मान लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बराबर क्या, ए। क्या मान लिए, माना प्रथम पद क्या है बेटा, प्रथम पद बराबर ए। और कॉमन डिफरेंस क्या मान लें, कॉमन डिफरेंस क्या मान लें अपन, डी मान लें। क्या मान लें, डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वांतर। एक बात बताइए, वी नो दैट जानते हैं, हम जानते हैं एक फॉर्मूला, वी नो
दैट क्या लिख देंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई कि जो ए एन बराबर होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी होता है। ये फॉर्मूला अपन सभी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार लगा दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या बोला है कि जो इसमें 17 टर्म है, देखो यहाँ ए एन है मतलब nth टर्म की बात करता है तो अपन ऐसा लगाते हैं। तो जब 17 टर्म है वो कौन से टर्म से, 10th टर्म से। कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो जब 7 ये अधिक है तो मेरे भाई दोनों को बराबर करने के लिए 7 इसमें जोड़ूंगा या इसमें जोड़ूंगा, इसमें ना जोड़ूंगा, तब ना दोनों बराबर होंगे। देखो ये साइन कौन सा है बराबर का। बराबर दोनों चीजें कब होंगी, जब हम 10वें पद में क्या जोड़ दें, 7 जोड़ दें। तो 7वें पद के क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि इसमें बोला है कि जो ये 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। कंडीशन समझ में आ गई यहाँ से। अब इस कंडीशन में आप देखो मेरे को, चूंकि अब यहाँ से इस फॉर्मूले से मैं एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ बताओ चूंकि ए जब 17 का जब मान निकालोगे तो क्या होगा, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू क्या होगा डी, होगा या नहीं होगा बताओ फटाफट, होगा ना। ए का मान कितना दिया है, कुछ दिया है क्या, दिया है क्या, नहीं दिया ना। तो ए प्लस कितना हो गया 17 माइनस 1 मतलब कितना आ गया 16 डी। ये किसका मान आया, ए 17 का आ गया। इसी प्रकार मैं यदि किसका मान निकालूं, ए 10 का, ए 10 का जब वैल्यू निकालोगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू क्या होगा, अरे यही फॉर्मूला ना लगाया मैंने। भाई आपका n का मान तो रखोगे, जैसे यहाँ ए n है तो यहाँ पर n माइनस 1 करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर a 10 है तो 10 माइनस 1 नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो a 10 का वैल्यू कितना आएगा जल्दी बताओ, a प्लस कितना आएगा 90, कितना आएगा a प्लस 90। तो ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अब a 17 और a 10 की जो वैल्यू है उसे कहाँ रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। कहाँ रखते हैं, रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में a 17 का मान कितना है जल्दी बताओ, a प्लस 16 डी कितना है, a प्लस 16। अरे आप बोलो ना a 17 एंड a 10 पुट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पहले इक्वेशन में रख दो। तो क्या हो जाएगा, a का मान a प्लस 16 डी बराबर किसके हो जाएगा, a 10 का मान कितना है जल्दी बताओ, प्लस 90, a प्लस 90 ठीक है ना, प्लस 7। और प्लस का क्या है बेटा 7, प्लस का क्या है 7। एक बात बताओ, पक्षांतर कर लें ठीक है। तो a प्लस 16 माइनस a माइनस 9d, एक मिनट यहाँ पर कौन सा 16d होगा ना बेटा, ये 16d है। तो क्या हो जाएगा a प्लस 16d माइनस a, ठीक है, माइनस का क्या 9d माइनस का 7 बराबर क्या बचेगा उस साइड, क्या बचेगा 0। अब एक बात बताओ, ये a प्लस का है और ये a माइनस का है तो क्या हो जाएगा, ये 16d का है प्लस का और ये 9d का है। 16 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7d, क्या बचेगा 7d। और यहाँ पर क्या दिया है माइनस 7 बराबर 0। तो 7d बराबर कितना हो जाएगा 7। अपन यदि d का मान निकालेंगे तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई। तो क्या कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। मतलब देखो क्वेश्चन को शॉर्ट भी किया जा सकता था, थोड़ा सा लॉन्ग भी किया जा सकता है। शॉर्ट करने के लिए हमने वो स्टेप नहीं लेके हैं, सारे क्वेश्चन को लॉन्ग वे में थोड़ा समझा दिया कि फर्स्ट टर्म मान लिया, माना प्रथम पद, वही चीजों को दो बार समझाने के कारण क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया। नहीं तो शॉर्टली आप इतना बस बता सकते थे, केवल इतना बता सकते थे कि सर क्वेश्चन ने बोला है कि a 17 जो है वो a किससे 10 से कितना अधिक है 7 अधिक है। आप यही लगा सकते थे। फॉर्मूला कौन सा वाला सेट करते, ये वाला। ये जब फॉर्मूला सेट करते कि सर a n का मान है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d, तो a 17 का मान क्या हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 और 17 माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 और d की जगह d। यहाँ क्या करते a10 को यहाँ रख के चेक करो, थोड़ा सा a10 रखोगे तो a का मान तो a ही रहेगा, प्लस n माइनस 1 करोगे तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 90 और प्लस में क्या लगा है सर 7। आप यही काट सकते थे सर, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, इसको एक डायरेक्टली काट दो। बचा क्या 16d माइनस का क्या 9d बराबर कितना 7। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7d बराबर 7। 7 से 7 कट गया, d का मान कितना आ गया 1 आ गया। आप इतने में भी ये क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, बट अपन ने थोड़ा क्वेश्चन को कैसा किया, समझाते हुए बड़ा कर लिया। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं आप।
बेटा अपना अगला क्वेश्चन है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब जो हमको 20वां पद ज्ञात करना है वो कहां से ज्ञात करना है? लास्ट से ज्ञात करना है। जो 20 टर्म हमको फाइंड करना है वो कहां से करना है? लास्ट से। मतलब ये जो सीरीज दी है अपन को, एपी दी है ना, सबसे पहले तो आप लिखो सॉल्व में, आप सबसे पहले जो लिखा है उसको लिखो, गिवन टू क्वेश्चन। एपी बराबर आपको कितना दिया है जल्दी बताओ फटाफट, क्या दिया है आपको? 3 8 13 253। अब एक बात बताओ मेरे को, आपको जो एपी फाइंड करनी है, आपको जो एपी फाइंड करनी है वो कहां से करनी है? लास्ट से करनी है। कहां से फाइंड करनी है? लास्ट से फाइंड करनी है। और जब एपी को लास्ट से फाइंड करना है तो एक काम करो, इस एपी को रिवर्स फॉर्म में लिख दो। किस फॉर्म में लिख दोगे? रिवर्स फॉर्म में। मतलब एपी को घटते क्रम में लिखने पर, कैसे लिखने पर? एपी को घटते क्रम में क्या करने पर? लिखने पर। कौन से? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? इसको जमाते हैं। कौन से ऑर्डर में जमाते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। जब एपी को अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो कंडीशन क्या मिलेगी? सबसे पहला टर्म में क्या बन जाएगा? 253। क्या बन जाएगा? 253। फर्स्ट टर्म में क्या बनेगा? 253। और आगे यदि हम एपी को लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 253 के बाद? अरे भाई डिफरेंस कैसे निकालोगे? पहले मेरे को ये बताओ, डिफरेंस कैसे निकालोगे? यहां पर पहले आप चेक कर लो ना। यदि आपको कोई इशू लगे कि सर हम डिफरेंस कितना, एपी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप लोगों के दिमाग में ये भी तो आना चाहिए कि सर हमें डिफरेंस कैसे मिले। तो देखो 3 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? पहले ये देखो 5 का। कितने का? 3 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। 8 और 13 में भी कितने का है? 5 का। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है उसका मान कितना है? 5। कॉमन डिफरेंस का मान कितना है? 5 है। तो एक काम करो, जो लास्ट टर्म अपन को दिया है 253, उससे 5 घटाओगे कितना आएगा? और 5 घटाओगे तो 243। और ऐसे सीरीज जाएगी। और लास्ट में क्या कर दो? ऐसे 13 फिर 8 और लास्ट में क्या कर देते हैं? 3 कर देते हैं। बन गई डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहां बताओ, एक बात बताओ मेरे को कि जो फर्स्ट टर्म है, कौन फर्स्ट टर्म है? ए का मान जल्दी बताओ कितना है? 253 है। कॉमन डिफरेंस कितना है जल्दी बताओ? कॉमन डिफरेंस डी का मान कितना है? 5। वो तो अभी पर चेक किया, इसी को देख के चेक कर लिया था। लेकिन हमको क्या फाइंड करना था भैया? 20 टर्म 20वां पद, और वो भी कहां से? लास्ट से। तो फाइंड अपन को क्या करना पहले ये बता दो, कौन सी चीज फाइंड करनी है? इसको हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम लगाए वी नो दैट, वी नो दैट। एक बात बताओ, ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। हमें कौन सी चीज फाइंड करनी है? ए 20 का मान। तो a प्लस कितना? 20 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? d। अब एक बात बताओ, a 20 का मान तो पता नहीं है, इसे को ही अपन को फाइंड करना है। बराबर a का मान कितना है हमारे पास? 253। कितना है? अरे यहाँ देख लो ना भाई, कितना दिया है? 253। 253 हो गया, और 20 में से एक गया, कितना आ गया? और d का मान कितना है जल्दी बताओ? कितना है? 5। एक बात बताओ, 253 प्लस 19 कितना हो जाएगा? जोड़ दो बेटा, इन दोनों को प्लस करो फटाफट। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 9 और 5 कितना हो गया? 14। 4 कैरी कितना? 1। 2 और 1 कितना हो जाएगा? तो ये कौन सा टर्म आ गया लास्ट से? लास्ट से कौन सा टर्म अपन ने फाइंड कर लिया? जल्दी बता दो फटाफट। कर लिया? अभी लास्ट से कहां हुआ होगा? लास्ट से हुआ होगा ये। अपन ने जो टर्म फाइंड किया है क्या लास्ट से होगा ये? बताओ अच्छा मेरे को। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन को जो टर्म फाइंड करना है, यहां पर ये जो वैल्यू अपन ने पुट करी है, अपन को तो लास्ट से फाइंड करना है। और ये कंडीशन कहां बना दी अपन ने? फर्स्ट से। कहां से बन गई है? फर्स्ट से बन गई है। और जब कंडीशन फर्स्ट से बन गई है बेटा, तो यहां पर जो कंडीशन रहेगी क्या पॉजिटिव में रहेगी या निगेटिव में रहेगी? नेगेटिव में चली जाएगी। काय में चली जाएगी? नेगेटिव में। तो ये कंडीशन भी काय में जाएगी? नेगेटिव में। और 253 से आप जब 120 को घटाओगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ? कितना आएगा? 253 से कितना आएगा? 158। आप घटा के देखो पहले। 13 से यदि 5 घटाओगे कितना बचे?
यहाँ पर कंडीशन देखो थोड़ा सा, हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में हमने जो 5 ले लिया, ये तो अपन ने देखा किस तरीके से, क्या रॉन्ग चला जाएगा भाई। अपन ने जो कॉमन डिफरेंस अभी देखा था इससे पहले वाले में, तो बाद वाले टर्म से किसको घटा रहे थे, पहले वाले को। तो डिफरेंस कितने का मिला था, 5 का। कितने का मिला था, 5 का डिफरेंस मिला था। बाद वाले से पहले को घटाए, 8 से 3 घटाओगे कितना आएगा, 13 से 8 घटाओगे 5। लेकिन बेटा जब अपन ने रिवर्स फॉर्म में मतलब डिसेंडिंग फॉर्म में डाल दिया इसको, तो अब घटा के देखो 248 से 253 घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। किसका आएगा, माइनस का 5। तो ये पूरी कंडीशन ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। थोड़ा देखो इसको, अब कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉर्मूला वही लगाएंगे, an बराबर a प्लस क्या होगा n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो an बराबर a का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, 253। कितना है, n माइनस 1, n का मान कितना है 20। हमें कौन सा चीज फाइंड करना है, 20 ना। तो 20 माइनस 1, और d का मान कितना है, अब d का मान रहेगा माइनस का 5। क्या रहेगा, तो 253 प्लस का क्या 20 में से 1 गया गुणित माइनस 5, कितना हो जाएगा 253 माइनस का 95। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, मतलब आपसे वो यदि पूछा जाए लास्ट से 20वां टर्म के बारे में पूछा गया तो कितना आया आंसर 158। यहाँ पर थोड़ा सा देखो हम भी क्या हो गए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। क्यों, क्योंकि अपन ने इसके अकॉर्डिंग अपन ने डिफरेंस निकाला था, जो कॉमन डिफरेंस निकाला था किसके अकॉर्डिंग निकाला था, 3 और 8 के बीच में ऐसा करके निकाला था कि 8 से 3 गया तो 5, 13 से 8 गया तो 5, ऐसे निकाला। जबकि उसी चीज को देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए थे, उसी अकॉर्डिंग लगाए ना। यहाँ सोचना पड़ेगा अपन को, 253 यदि आया, फिर अपन ने देखो घटाया घटाया घटाया, तो घटा के लगा रहे हैं तो -5 लगाना चाहिए था अपन को, तभी ना 253 से अपन ने 5 घटाया तो 248 आया, 248 से 5 घटाया तो 243 आया। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है ना, कंफ्यूजन में नहीं आना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, समाप्त हुआ। आज की क्लास हम इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।